some equipotential surface are shown in figure. What can you say about the magnitude and the direction of the electric field? यानी देखिए एक्स एक्सिस है जिसकी लोकेशन यहां पे शो कर रहा है कि सेंटीमीटर में, ये वाई एक्सिस है, लेकिन यहां पे दे रखा है फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस और यह फोर्थ इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां पे ऐसा दे दिया है। और सरफेस जो है वो इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पे, ठीक है। तो यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए और इसका डायरेक्शन चाहिए, बस ये। तो सबसे पहले ये बता दूं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलरली होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो क्रॉस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो प्लेन सरफेस जो बनेगा इक्विपोटेंशियल का, प्लेन उसके परपेंडिकुलर। तो याद रहे, सपोज कीजिए कि यहां पर देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन मैं ड्रा कर रहा हूं, देखिए ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, फिर इसी के परपेंडिकुलर इधर के तरफ। तो सब देखिए एक दूसरे के पैरेलल है। अब बात रही कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगा, ये तो प्लेन के परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। लेकिन याद रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होगा जिस डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। तो इधर से इधर जाएंगे तो देखिए 10, 20, 30, 40, इधर से आएंगे तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा। तो जिधर रिड्यूस होगा, जिधर डिक्रीज करेगा पोटेंशियल, उसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, यहां पर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, तो देखिए ये जो है ये तो बताएं प्लेन के परपेंडिकुलर गया है, ये प्लेन जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस उसका परपेंडिकुलर। तो ये जो टोटल एंगल बनाया ये 90 और ये 30, तो 120 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो मैंने निकाल चुका है, क्या निकाला, 120 डिग्री, किसके साथ, विथ एक्स एक्सिस। बट यहां तक तो ये हुआ, लेकिन यहां तक जो है स्टॉप करेंगे नहीं, डायरेक्शन तो निकला। और दूसरी बात है यहां पे मैग्नीट्यूड की। अब मैग्नीट्यूड के पास चलिए, तो मैग्नीट्यूड यहां पर देखिए, किसी दो सरफेस को कंसीडर करो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए दो सरफेस को लेना पड़ेगा, उसके एक एक पॉइंट को कंसीडर करना। तो एक 30 वोल्ट वाला कंसीडर कर लिए जहां पर ए पॉइंट है, एक 20 वोल्ट वाला कंसीडर कर लिए जिसका पॉइंट बी है। ए से बी जा रहा हूं, मतलब फाइनल ए है, इनिशियल देखो फाइनल बी है, इनिशियल। तो ये हो गया डेल्टा आर, लोकेशन क्या हो गया, डेल्टा आर। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना लिए, डेल्टा आर। एंगल कितना बनाया मैं, थीटा। थीटा की वैल्यू तो 30 डिग्री होगी, सब 30 डिग्री पे इनक्लाइन। अब देखो दूसरी बात, यहां पे ये वाला लाइन ले लीजिए, ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर होगा यहां पे, तो ये जो है लीजिएगा, तो ये क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा। तो डेल्टा एक्स कितना होगा, देखिए कितना होगा, 20 से 30 जा रहे हैं, यानी 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर। अब देखिए जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालने लगेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी यहां से यहां तक का। तो ये देखिए ये थीटा है, ये सामने वाला एंगल है ना, थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, आई वाला हाइपोटेनस होगा। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है तो सामने परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई डेल्टा एक्स। तो डेल्टा आर इज इक्वल क्या आएगा, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री और इनटू डेल्टा एक्स तो 0.1 मीटर।
ठीक है, यानी इसको लिख सकते हो 1/2 इंटू 0.1 मीटर, यानी 0.1/2 मीटर हो गए। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लिया जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन फाइनल माइनस इनिशियल, तो फॉर्मूला लगा दो, फाइनल, फाइनल कौन है, बी, माइनस इनिशियल ए, माइनस ई डेल्टा आर कॉस 0 डिग्री, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इनिशियल से फाइनल में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फॉर्मूला होता है ना डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा, तो इसके लिए थीटा 0, ये थीटा नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे इसका लोकेशन, तो वी बी कितना होगा 20 माइनस इनिशियल कितना है 30 इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर 0.1/2 कॉस 0 1, देखिए तो ये कितना होगा -10 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 0.1/2 इंटू ई, तो सबसे पहले माइनस माइनस को कैंसिल कर दीजिए, पॉइंट आएगा हटेगा 2 हो जाए, पर 0 आ जाएगा, इधर ले लाइए, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, एट एंगल हो जाएगा 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ओके, तो ये सवाल सॉल्व हो, मैटर सॉल्व।